देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन का जो निर्णय है, जो कैलकुलेशन है, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। ध्यान रखिएगा, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो चीजें हैं वो है आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। आपका कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी आपका जो मेडिकल बोर्ड है, डॉक्टर ने, मेडिकल बोर्ड ने आपको कितने परसेंटेज डिसेबिलिटी दिया हुआ है। नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि आपका डिसेबिलिटी किस वजह से हुआ है, यानी कि आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल। आप सोच रहे हैं ये एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड ये कौन सा वाला है। देखिए, एग्रीवेटेड वो है जैसे कि आपका ब्रंकियल अस्थमा हो गया, या फिर आपको हाइपरटेंशन का बीमारी हो गया। ये क्या हुआ, पोज का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के वजह से हुआ है। ये बीमारी किसी एक दिन बक्सा उठाने गए तो आपको नहीं हुआ, मेस वर्किंग गए, रेशल लाने गए, इस वजह से आपका नहीं हुआ। यानी कि डायरेक्ट किसी एक्टिविटी के ऊपर आप इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। ये आपका एंटायर जो सर्विस है, जो सर्विस कंडीशन है, उस वजह से हुआ है। तो ये हो गया एग्रीवेटेड। अब दूसरा एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज में जा रहे हैं, आपको सामान आप लोड कर रहे हैं, गाड़ी में लोड करते समय एक बक्सा आपका पैर में गिर गया, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसे ना हो, तो आपको इस वजह से पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो क्या होता है, ये डायरेक्टली देखिए, जो डिसेबिलिटी हुआ है, आपका फ्रैक्चर हो गया, ये डिसेबिलिटी है, ये डायरेक्टली एक रीजन डायरेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। ज्यादातर जो एक्सीडेंट, किसी इंसिडेंट का वजह से जिनको डिसेबिलिटी हुआ है ड्यूटी के दौरान, तो ये जो है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाता है। आप छुट्टी में है, कैजुअल लीव में है, आपको कुछ हो गया, वो भी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कभी कभी माना जाता है। वो डिपेंड करता है जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो क्या डिसाइड करते हैं। कम से कम एग्रीवेटेड तो होना ही चाहिए। पर ईएल में अगर होता है तो ये एक फौज का रूल है, आप एनुअल लीव में हैं, तो उस कंडीशन में जब आप छुट्टी से वापस आ रहे थे और जब छुट्टी जा रहे थे, ये दोनों ही ड्यूटी में काउंट है। और इस केस में आपका अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस काउंट होगा। यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है या तो वो एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रीवेटेड, ये दोनों में से एक होना चाहिए। अगर ऐसे है तो आपका कंडीशन नंबर 2 आप फुलफिल करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो मैंने बताया, फर्स्ट कंडीशन है कि आपका डिसेबिलिटी का परसेंटेज वो 20% से ज्यादा होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि आपका, तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। अब कितना मिलेगा, देखिए इसका जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल सा है। अभी देखिए, जो 7 CPC का बात कर रहा हूं, अभी का जो सिस्टम है, अभी ग्रेड पे सिस्टम नहीं है, सीधा सीधा पे मैट्रिक्स में, पे लेवल में अपना जितना आपका बेसिक पे है वो ले लीजिए। मान लीजिए आपका बेसिक पे है 45,000, अब आपका एमएसपी है 5,200, 50,200, और क्या है, और आपका क्लास पे है मान लीजिए 800 रुपया, तो कितना हो गया टोटल तीनों मिलाकर के 51,000 हो गया। अब आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन होगा वो कैसे होगा, देखिए अगर आप 100% डिसेबल है तो आपका डिसेबिलिटी कितना होगा, 51,000 इंटू 30/100, यानी कि 30%। जितना आपका एमोलुमेंट्स, ये जो टोटल तीनों चीजों का जो मैंने टोटल बताया, किसी सर्विस में जैसे एयरफोर्स वगैरह में है वहां पे गुड सर्विस पे भी बनाया जाता है, और भी कई सारे पे हो सकता है। जो भी पेंशन के लिए जो पे जो एक्यूमुलेट होता है, जिस पे के ऊपर आपका पेंशन बन रहा है वो है एमोलुमेंट्स। उस एमोलुमेंट्स का 30%, यानी कि 51,000 का 30%, ये जो अमाउंट होगा लगभग 15,300 के आसपास आ रहे हैं। तो ये जो है अमाउंट
ये हो गया आपका 100% डिसेबिलिटी। अब मान लीजिए बोर्ड आपको 20% डिसेबिलिटी दिया हुआ है। एक टर्म और है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, यह है ब्रॉडबैंडिंग। ब्रॉडबैंडिंग ये है आपका डिसेबिलिटी 20 से लेकर के अगर 49% तक बीच में है, 21 हो, 30 हो, 40 हो, 49 हो, तो आपका ये माना जाएगा 50%। 20 से लेकर के 49% का अगर डिसेबिलिटी है वो माना जाता है 50%। तो मान लीजिए आपको 20% दिया हुआ है, तो आपका सीधा सीधा आपका ब्रॉडबैंडिंग कितना हो गया, आपका डिसेबिलिटी 50%। तो हमने क्या बताया था कि 100% डिसेबिलिटी अगर आपका है तो आपको कितना मिलेगा, 15,300 का। तो अगर आपका 50% डिसेबिलिटी है तो कितना मिलेगा, उसका हाफ मिलेगा। बहुत सिंपल सा, आपका डिसेबिलिटी पेंशन है। बहुत लोगों का ये डाउट था कि 7 सीपीसी में जो डिसेबिलिटी पेंशन रिवाइज हुआ था और स्लैब बेस्ड हुआ था, हाँ आपने बिल्कुल सही देखा या पढ़ा होगा, ये हुआ था, रिकमेंडेशन था 7 सीपीसी का, बट 5 सितंबर 2017 का लेटर है, आप देख लीजिएगा, उसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि वो जो स्लैब बेस्ड जो था सिस्टम, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। सिंपली आपका जो पहले का जो सिस्टम था, यानी कि 30% का जो हिसाब है, जो कैलकुलेशन था, उसी को 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से गुना करके आपका वर्तमान जो डिसेबिलिटी पेंशन काउंटिंग किया जाएगा। यानी कि स्लैब बेस्ड जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो लागू नहीं हुआ। वेरी सिंपली आपका 30% ऑफ बेसिक पे यह है 100% डिसेबिलिटी। तो उम्मीद है कि अब ये क्लियर हो गया। देखिए इस बारे में मेरा 2-3 वीडियो है,